जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शुद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने आपके समक्ष अपना एक सत्संग रखा था जो कि मेरे गुरुजी की आज्ञा थी। मेरे बेटे मतलब मेरी बहन के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, जो कि दिमागी हालत, शारीरिक हालत चीज से परेशान था। गुरुजी ने ब्लेस करा, महीने भर के अंदर वो ठीक हो गया। उसके लिए गुरुजी ने मेरे घर में सत्संग कराए और जो जो गुरुजी ने बोला मैंने वो किया। उस सत्संग का शुक्राना करते हुए ये मेरा दूसरा सत्संग सुना रही मैं आपको कि मेरे बेटी का है। मेरी बेटी को बहुत दिनों से चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे ही मैंने बोला ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, कहती ठीक है मम्मी, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। बीच बीच में उसको वो दर्द उठता रहता था, तो मैंने अब की बार उसको अच्छे से चेकअप करवाने को बोला। मैंने कहा तो एक बार अपना चेकअप करवा देख, कुछ है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो सामने आएगी तो करेंगे। तो संगत जी, बेटे तो बच्चे तो हम गुरुजी के ही हैं। मैंने अपने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपकी बेटी को बहुत प्रॉब्लम है, देख लेना आप, सब आप पे छोड़ा है, हमेशा मैं आप पे छोड़ती हूँ। पर गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी बेटे कहते हैं, मैसेज आता गुरुजी का कि तेरा प्यो बेटा है तो चिंता ना कर। मैंने अपनी बेटी के टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद उसका एक रिपोर्ट ऐसी थी जो आने में बहुत दिक्कत कर रही थी, मतलब आ ही नहीं रही थी। 3-4 बार हम हॉस्पिटल चले गए, नहीं आ रही नहीं आ रही। मैं समझ गई थी गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, वो मेरी बेटी की रिपोर्ट से पहले मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया था। उस अल्ट्रासाउंड में उसकी चेस्ट में गांठ आई थी। वो गांठ आई थी, उस गांठ का थोड़ा सा इंजेक्शन के थ्रू पीस निकाला जरा सा। उसको उस टेस्ट को आने में बहुत, मतलब आ ही नहीं रहा था। इतनी बार हम गए हॉस्पिटल, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। तो गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि तूने जो मेरे से अरदास की थी अपनी बेटी के लिए, मैंने तेरी बेटी को अच्छी सेहत बख्श दी है, तो चिंता ना कर, तेरा प्यो बैठा है। बस गुरुजी, बस संगत जी, मैं समझ गई अब मेरी बेटी का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। मेरी बेटी की रिपोर्ट आई, हम गए, चेक करवाया हमने डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस कोई आयरन की गोलियां चल रही है बस। गुरुजी ने मेरी बेटी को लाइफ बख्शी है। क्या बीमारी थी क्या नहीं, गुरुजी ने काटा उसको। पर आजकल जितनी भी बेटियां हैं, कुछ भी है तो प्लीज अपना चेक करवाइए, अपना आपको दिखाइए, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान सुनते हैं, और भगवान, जिनके घर में भगवान बैठे हो तो क्यों नहीं सुनेंगे। और गुरुजी जिनके पास है वो तो डेफिनेटली उनके पास कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता उनका। दूसरा सत्संग मेरे साथ हुआ था। मैंने गुरुजी का मैसेज आया कि चल जल्दी से तू अपने लिए हल्दी वाला दूध, कच्ची हल्दी वाला दूध बना के पिया कर। मैं समझ नहीं पाई थी संगत जी, मैंने पिया, 1-2 दिन पिया, फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ा क्या मतलब, भूल गई। तो मेरे पैरों में सूजन आ गई, ना कोई चली ना कुछ, बैठे बैठे मेरे पैरों में सूजन आई। मैं करीब 1 हफ्ते तक परेशान रही, मेरे पैर इतने मोटे मोटे सूज गए थे और सूज रहे थे। तो मैंने बैठी थी एक दिन ऐसे ही, मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी। तो ध्यान करते करते मुझे गुरुजी का मैसेज मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा ओहो, गुरुजी ने मुझे बोला था कच्ची हल्दी वाला दूध पीने को। मैंने कच्ची हल्दी वाला दूध उसी रात बनाया और पिया। संगत जी, सुबह मेरी पैरों की जो सूजन थी वो एकदम खत्म हो गई। सूजन जैसे है ही नहीं पैरों में। मेरे पैर एकदम काले पड़ गए, इतनी सूजे हुए थे मेरे पैर, इतने सूजे हुए थे, मैं क्या बताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इतने सत्संग, इतने मेरे साथ तो हर दिन होता है, कोई दिन नहीं जाता जब मुझे ब्लेसिंग न मिलती हो,
मुझे गुरुजी का मैसेज ना मिलता, वो मैसेज सच ना हो ऐसा भी नहीं होता, वो मैसेज सच होता है। हो कई लोग होते हैं जो बेकार मैसेज देते हैं, पर उनको भी मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज मर्यादा में बातें करें, मर्यादा में मैसेज दिया करें, ज्यादा संगत को गुमराह ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।